हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस महान दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और ये वचन आपकी मदद करेगा कि आप मसीही जिंदगी में आगे बढ़े और आप अपने जीवन की बड़ी टेस्टमनी को जिसका इंतजार आप कर रहे हैं अपने जीवन में ग्रहण कर सके। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन मसीह में परिस्थितियों के आगे चमत्कार है। पवित्र वचन में यूहन्ना 11 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में लिखा है, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का अविश्वासियों के साथ आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा, अगर तू मसीही है तो हमसे कह दे। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक हैं। उसके बाद उन्होंने पथराव करके यीशु मसीह को मारना चाहा और यीशु मसीह को वहां से भगा दिया। और उसके बाद कुछ ही दिन में यीशु मसीह को मालूम हुआ कि लाजर बीमार है। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर से यहूदिया को चले। चेलों ने कहा, क्या तू वही जाना चाहता है? वह लोग तो तुझे अभी पथराव करके मारना चाहते थे, तू पक्का वही जाना चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मैं वही जाना चाहता हूँ। तब फिर एक चेले ने कहा, आओ हम भी इसके साथ मरने के लिए चलते हैं। यानी उस चेले ने प्रभु यीशु मसीह को ताना दिया। लेकिन जिस जगह वह यीशु मसीह जा रहे थे उस जगह मौत नहीं बल्कि उस जगह चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। पवित्र बाइबल बताती है कि जब पौलुस एक जगह सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया तो उसको पथराव करके भगाया गया और वह उसी पथराव के कारण अगली जगह पहुंचा जहां उसने बहुत से कलीसियाएं स्थापित की। पौलुस एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह इसी कारण गया क्योंकि लोगों ने उसका विरोध किया था। मेरे प्रियो, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि एक जिंदगी है जो आपकी परिस्थितियों के आगे इंतजार कर रही है। अगर आप आत्मिक रूप से उसे देख सकते हैं तो फिर आप अपनी परिस्थितियों को मौका नहीं देंगे कि वह आपको धोखा दे। प्रभु यीशु मसीह को ये बात मालूम थी, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम देख रहे हो कि मेरा विरोध हुआ, मुझ पर पथराव किया गया, लेकिन वह विरोध इसलिए नहीं था कि मुझे मारा जाए, परंतु वह विरोध परमेश्वर की महिमा के लिए था। फिर दोबारा यीशु मसीह उस जगह गए तो यीशु मसीह पर पथराव नहीं किया गया। पवित्र बाइबल बताती है, जब यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि मुझे दर्शन आया है और मैंने देखा है, तुम सब भाई मुझे दंडवत कर रहे हो, मैं ऊंचा किया जाऊंगा। और यूसुफ के इस दर्शन के कारण, उसके आत्मिक होने के कारण उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया और मरने के लिए गड्ढे में फेंक दिया। और उसके एक भाई ने उसके भाइयों से कहा, इसे मारो मत, इसे बेच दो। फिर उन सब भाइयों ने उसे कुछ ही सिक्कों में बेच दिया। फिर यूसुफ ने मिस्र में जाकर झाड़ू पोछा लगाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को इस्तेमाल किया। फिर यूसुफ मिस्र में आने वाले समय में प्रधानमंत्री बना क्योंकि यूसुफ ने अपनी परिस्थिति को और अपनी जिंदगी के दुखों को कि मैं यीशु मसीह यहोवा को अच्छी तरह से मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, दुख व्यतीत कर रहा हूँ, चलो यार छोड़ो, गलत काम करता हूँ। बल्कि यूसुफ ने उन परिस्थितियों में, दुखों में पाप नहीं किया, परंतु यूसुफ अपनी जिंदगी की परिस्थितियों के दुखों के आगे देख रहा था।
मेरे प्रियो, अगर आप जिस परिस्थिति का अभी सामना कर रहे हो, क्या वह गरीबी है, क्या वह बीमारी है, क्या वह दुख है, क्या वह अकेलापन है? अगर है तो आप यूसुफ को देखो। जब वह मिस्र देश में एक अकेला इजरायली वहां पर रहा तो किस तरह रहा होगा। जब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और उसके भाई उसके पास आए, क्योंकि उनके देश में अन्न खत्म हो गया था, और जब वह अन्न लेने के लिए आए तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि ये वही यूसुफ है। फिर जब यूसुफ ने उन्हें बताया कि मैं यूसुफ हूं, तब उसके भाई डर गए और दुखी हुए। तो यूसुफ ने उन्हें कहा, अब तुम दुखी मत होना। अगर तुम ना मेरा विरोध करते, मुझे ना बेचते, ना मैं यहाँ पर आता, ना प्रधानमंत्री बना, और ना तुम लोग बचते। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी की परिस्थितियों के दुखों के आगे देखोगे तो आगे यीशु मसीह बाहें फैला के खड़ा है आपको चमत्कार देने के लिए। इसीलिए जब आपका परिवार आपका विरोध करे तो आप उनका कभी विरोध मत करना, या जब आपके देश में आपको सताया जाए तो आप अपने देश के खिलाफ कभी विरोध मत करना, क्योंकि परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाना चाह रहे हैं। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए जो यूसुफ के ऊपर थी, ताकि मैं यूसुफ की तरह अपनी जिंदगी की परिस्थितियों के आगे देख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।